सुप्रभातम। एम लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना के शास्त्रीय प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज का विषय दृष्टांत और सिद्धांत का स्वरूप है। कारिका नंबर 26 के आधार पर आज अपन चर्चा करते हैं। दृष्टांतेषु भवेद्देशः विवाद विषयो न्यायः सिद्धांतस्तु चतुर्वेदः सर्वतंत्रादिभेदितः। कि सामान्य रूप से आप समझें, व्याख्या मैं बाद में करूंगा। दृष्टांत क्या है? दृष्टांत का मतलब में होता है उदाहरण। किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए, किसी भी विषय को प्रकट करने के लिए या उसका प्रतिपादन करने के लिए, वस्तु को समझाने के लिए जिस विधि का अपन प्रयोग करते हैं उसको उदाहरण विधि या दृष्टांत विधि कहते हैं। तो दृष्टांत का मतलब में होता है कि सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं। अनेकांत, जैन धर्म का मूल सिद्धांत अनेकांत है। तो जैन दर्शन का जो मूल सिद्धांत अनेकांत है, उस अनेकांत को यदि हमें समझाना है तो कैसे समझाएंगे? कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के गुणों का, सभी लक्षणों का जब अपन प्रकटीकरण करते हैं, वृद्ध अनेक कोटि विषयः, वृद्ध अनेक कोटि विषयों को जब हम एक ही दृष्टि से देखते हैं, अनेकांत की दृष्टि से देखते हैं तो वो होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, वह किसी के रिलेशन में माता है, किसी के पिता है, किसी के बंधु है, किसी के चाचा है, किसी का मामा है, अनेक प्रकार से, लेकिन है तो वह व्यक्ति ना। इसी प्रकार से हम उदाहरण दिया, सिद्धांत था अनेकांत। अनेक वृद्ध लक्षणों के होने के बावजूद भी वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप बना रहता है उसका नाम है अनेकांत। जिसमें अनेक धर्म, अनेक गुण विद्यमान है, उसका नाम है अनेकांत। तो ऐसी दृष्टांत जो होता है कि विषयभूत अर्थ को दृष्टांत कर, जिसमें विषय को समझाया जा सके, जिसको स्पष्ट किया जा सके। जिसमें जैसे अपन लोग मैथ भी पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं माना की, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उसमें अपन उदाहरण देते हैं। ऐसे इसमें है कि जिसमें किसी को विवाद ना हो, सबकी संप्रति का विषयभूत अर्थ दृष्टांत होता है। दृष्टांत भी ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को विवाद नहीं हो। किसी चीज को समझाने के लिए उसको उदाहरण देना आवश्यक है, तो वो उदाहरण भी ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी को किसी प्रकार का विवाद ना हो। सर्वतंत्र आदि के भेद से सिद्धांत 4 प्रकार का है। वो सिद्धांत जो होता है मूल होता है। सिद्धांत को ही दृष्टांत में समझाया जाता है। सिद्धांत तो जो कहा गया बस वह वैसे ही है। जैसे उंगलियां, अपने पास में हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? तो अपन लोग क्या बोलते हैं? 5 उंगलियां होती हैं। अब 5 उंगलियां होती हैं, तो अब जो उदाहरण है, पर हाथ किसे कहते हैं? हाथ उसे कहते हैं जिसमें 5 उंगलियां होती हैं। तो अपन बताएंगे जो नहीं जानता है कि देखो, जिसमें एक अंगूठा होता है, 4 उंगलियां होती हैं, एक हथेली होती है, उनको पूरा हाथ बोलते हैं। अब हाथ को समझाने के लिए अनेक प्रकार से अपन उसको समझाएं। तो ऐसे यहाँ पर विषय है। दृष्टांत तथा देखा गया अंत तथा निश्चय, उसे दृष्टांत कहते हैं। जिसके कहने पर वादी तथा प्रतिवादी किसी को विवाद अथवा विरुद्ध ना हो, जो दोनों को समान रूप से सम्मत हो, वह प्रसिद्ध निर्विवादित पदार्थ दृष्टांत है। अनुमान आदि में ऐसे ही दृष्टांत का कथन किया जाना चाहिए। यद्यपि आगे कहे जाने वाले पंचव्ययों में हम दृष्टांत बताएंगे, फिर भी दृष्टांत और साधन साध्य के प्रतिबंध और उसके अविनाभाव संबंध के ग्रहण करने का स्थान है, इसलिए उसका पृथक निर्देश किया गया है। अन्वय प्राप्ति या व्यतिरेक व्याप्ति में तभी तक शंका रहती है जब तक कि उसका स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध दृष्टांत को उपन्यास नहीं किया जा सकता। जब तक दृष्टांत सही नहीं हो तब तक विषय हमें समझ में नहीं आता है। विचारक की बुद्धि में आया हुआ पदार्थ तभी चलायमान संदिग्ध रहता है जब तक उसे दृष्टांत रूपी साधन वाले स्तंभ का सहारा नहीं मिल जाता। इसलिए दृष्टांत बहुत जरूरी है।
इसलिए आज अपन ने देखा दृष्टांत एवं सिद्धांत दोनों के स्वरूप को आज अपन ने यहाँ पर देखा है। आगे की जो विषय है दृष्टांत और सिद्धांत का, उसकी चर्चा अपन कल शास्त्र सम्मत यहाँ पर करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।